प्रसिद्ध उपन्यास अटोनमेंट का अवलोकन, सच्ची कहानी पर आधारित। 1. परिचय। 2. ब्रियोनी का संदेहास्पद दिमाग। 3. ब्रियोनी की एक घातक गलती। 4. सिसिलिया और रोबी के बीच संबंधों में निश्चितावस्था। 5. सिसिलिया और रोबी की अंतिम मुलाकात। 6. ब्रियोनी का प्रायश्चित। परिचय। ब्रिटिश लेखक इयान मैकवान द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ मेटाफिक्शन उपन्यासों में से एक अटोनेमेंट, जिसका मतलब है प्रायश्चित, उस उपन्यास का नाम है जो सच्ची कहानी पर आधारित है। इस उपन्यास को न केवल 2001 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, बल्कि पुस्तक को उसी शीर्षक की बाफ्टा और एकेडमी पुरस्कार विजेता फिल्म में रूपांतरित किया गया था। यह स्वीकारोक्ति की कहानी है, जिसमें एक आधी मासूम लड़की एक घातक गलती करती है, जो सिसिलिया और रोबी के जीवन को बर्बाद कर देती है, और उस लड़की ब्रियोनी के परिपक्व जीवन को भी प्रभावित करती है। कहानी 3 समय अवधि 1935 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध और वर्तमान इंग्लैंड में स्थापित है। ब्रियोनी का संदेहास्पद सोच। एक उच्च वर्ग की 13 साल की अर्धमासूम लड़की ब्रियोनी ने अपने परिवार की नौकरानी के बेटे रोबी के बारे में एक संदेहास्पद सोच दिमाग में बैठाया। जब सिसिलिया के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोबी वापस आया। एक दिन ब्रियोनी ने सिसिलिया और रोबी को बात करने देखा, अपने खेल के मैदान के कृत्रिम फव्वारे के पास, और अपनी बड़ी बहन सिसिलिया को अर्धनग्न देखा। एक दिन रोबी ने सिसिलिया के लिए एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन गलती से एक मसौदा पत्र जो रोबी ने एक अशिष्ट शब्द के साथ एक पंक्ति के बारे में लिखा था, उसने ब्रियोनी को एक दूत के रूप में पत्र सौंप दिया सिसिलिया को देने के लिए। लेकिन ब्रियोनी ने रोबी की अनुमति के बिना इसे पढ़ा और रोबी के बारे में अपनी संदिग्ध गति बढ़ा दी। उस दिन उसने लाइब्रेरी में सिसिलिया और रोबी के बीच घनिष्ठ संबंध देखा और अपने दिमाग को ठीक किया कि रोबी एक जंगली पशु है जो सिसिलिया को बहकाता है और रोबी की हाथ से उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन स्थिति की वास्तविकता ब्रियोनी को पता नहीं था। ब्रियोनी की एक घातक गलती। जब ब्रियोनी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि अपनी बड़ी बहन को रोबी से कैसे बचाया जाए और उस समय रोबी को कैसे सजा दी जाए, तो लोला गायब थी। खोज करने के बाद ब्रियोनी ने देखा कि कोई लोला को उसके घर के पास रात में जंगल में बहकाता है। जब लोला ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, तो ब्रियोनी को पूरा यकीन था कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोबी है। पुलिस उसके घर आई। ब्रियोनी ने पुलिस को उस अश्लील पत्र को दिखाया और यह कहने की पुष्टि की कि यह रोबी था जिसने लोला के साथ बलात्कार किया था। लेकिन हकीकत में यह कुछ और था। अज्ञात व्यक्ति रोबी नहीं बल्कि पॉल था, जो लोला से प्यार करता था और जो बाद में लोला को शादी कर ली। सिसिलिया और रोबी के प्यार कोमा में चला गया। दरअसल सिसिलिया और रोबी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिसिलिया कई कारणों से अपने प्यार का इजहार नहीं करती है, लेकिन जब रोबी फव्वारे के पास सिसिलिया की सुंदरता को देखने के लिए आकर्षित होता है, तो उसकी प्रेम सहन शक्ति बढ़ जाती है और वे उसे एक पत्र लिखता है जो ब्रियोनी ने पढ़ लेता है। उसके बाद वे पुस्तकालय कक्ष में करीब आते हैं, लेकिन अपनी बहन की एक गलती के कारण रोबी को जेल भेज दिया और उनका प्यार कोमा में चला गया। सिसिलिया ने अपनी बहन की एक गलती के लिए अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया और रोबी जेल में बंद था। सिसिलिया और रोबी की अंतिम मुलाकात। रोबी को सेना में भर्ती होने की शर्त पर रिहा किया जाता है। रोबी सेना के रूप में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया और सिसिलिया एक नर्स बन गई। एक बार फिर वे केवल आधे घंटे के लिए मिल रहे थे और एक दूसरे से वादा किया, युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें फिर से एक होना चाहिए और साथ रहना चाहिए। लेकिन यह उनके जीवन का पूर्ण विराम था। युद्ध के नाम पर सब कुछ नष्ट हो गया। रोबी घायल हो गया, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया और सेप्टिसीमिया रोग से मर गया। दूसरी ओर सिसिलिया की मौत हो गई जब ब्लिट्ज के दौरान एक बम ने बलहम अंडरग्राउंड स्टेशन को नष्ट कर दिया। ब्रियोनी का प्रायश्चित। वास्तविक अपराधी पॉल था। जब ब्रियोनी को सत्य की पता चली अपने भूल का, जो गलती से हुआ था, क्योंकि उस समय वह पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं था। इसके बाद वह पूरी तरह से टूट गई और वह विश्वविद्यालय छोड़कर लोगों की सेवा करने के लिए एक नर्स के रूप में शामिल हो गई। उसने सिसिलिया और रोबी के मरने से पहले अपनी बहन और रोबी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ब्रियोनी को माफ करने से इनकार कर दिया।
और लंदन 1999 में अंतिम चरम उत्कर्ष, जिसे ब्रियोनी ने खुद एक सफल उपन्यासकार के रूप में वर्णित किया है, जिसमें सेसिलिया और रॉबी की मृत्यु कैसे हुई उसको वर्णित किया है। उसने पॉल के साथ अपनी चचेरी बहन लोला के विवाह में भी भाग लिया, लेकिन स्वीकार किया कि वे हाल ही में यात्रा करने के लिए कायर थी। शोक संतप्त सिसिलिया को संशोधित करने के लिए उपन्यास प्रायश्चित का एक आजीवन प्रयास है जो उसने सेसिलिया और रॉबी के साथ किया था, जो गलती से हुआ था। ब्रियोनी ने अपनी उक्ति में कहा, मुझे लगता है कि यह कमजोरी या चोरी नहीं है, बल्कि दयालुता का एक अंतिम कार्य है, विस्मरण और निराशा के खिलाफ एक स्टैंड, मेरे प्रेमियों को जीवित रहने और अंत में उन्हें एकजुट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If the video is helpful, then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.